और वो आरएसएस से थे। इसीलिए पार्था साहब भी अपने एजुकेशन के ज़माने में आरएसएस, बीजेपी और ये एबीवीपी से जुड़े रहे। लेकिन एक किताब वो अपने साथ लाए हैं। इसी तरह से अमेज़न पर ये किताब अवेलेबल है। ये किताब इंडिया किलर्स, गांधी किलर इंडिया रूलर, ये किताब इन्होंने लिखी है। इसमें बीजेपी की सारी या आरएसएस की जो सारी रणनीतियों से हम वाकिफ हो सकते हैं, सब उसमें इन्होंने मेंशन किया है। ये किताब नेट पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके सामने और भी विस्तार से आगे बात रखेंगे। उसी के साथ दूसरे हैं हमारे मेहमान डॉक्टर राम पुनियानी साहब। डॉक्टर राम पुनियानी साहब, मुझे नहीं लगता उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। वो आईआईटी से रिटायर्ड प्रोफेसर है, एक अच्छे ऑथर है और कम्युनल हार्मोनी के लिए पूरे भारत में जहां उनको बुलाया जाता है वो खुशी खुशी जाके उस पर काम करते हैं। उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स, अंबेडकर एंड हिंदुत्व, ऐसी अनगिनत किताबें लिखी है। और मुझे मालूम पड़ा अभी कुछ दिनों पहले कि वो 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे किताबें या लिखान काम ही करते रहते हैं। वो भी हमारे बीच मौजूद है। तो मैं, और तीसरे हमारे दोस्त है डॉक्टर विवेक कोरडे। डॉक्टर विवेक कोरडे भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट है और कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने उन्हें कांग्रेस का नेशनल प्रवक्ता, स्पोक पर्सन करके उनकी नियुक्ति की है। मैं तीनों हमारे मेहमानों से विनती करता हूं कि वो डायस पे तशरीफ लाएं। मैं अब डॉक्टर विवेक कोरडे से विनती करता हूं कि आज के प्रोग्राम के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को आपके सामने रखें। देखिए, मुझे ये मौका यहाँ दिया सर, बैठ जाइए। आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताने का मौका मुझे शाकिर भाई ने दिया, इसलिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। एक परसों जब मैं यहाँ आया था तब मैंने उन्हें कहा था कि मुझे लगता नहीं कि मेरी आवाज ठीक हो जाएगी, तो आप कोई पर्यायी व्यवस्था करके रखना। और मैंने हमारे सलीम भाई का नाम सजेस्ट किया, जो मैं काम यहाँ कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो बात मुझे कही, उस बात का मुझे बहुत दुख है। उनकी बात सही है, लेकिन बात का दुख इसलिए है कि उन्होंने मुझे कहा कि आरएसएस के खिलाफ का ये कार्यक्रम है और उसमें सभी मुसलमान बोलेंगे तो बहुत रॉन्ग सिग्नल है। यानी सच बोलने के लिए भी हमें आज वक्ता का चयन सोच समझकर करने की नौबत आई है। और ये बहुत गलत बात हुई है कि जो समाज सर्वसमावेशक था और जिस देश के संविधान का उद्देश्य ही एक धर्म जात विहीन समतामूलक समाज का निर्माण करना है। मैं कुछ आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य हमारे दिमाग में बहुत स्पष्ट है और मैंने इसलिए शाकिर भाई की जो विनती थी वो स्वीकार की, क्योंकि इस मंच पर बैठ के मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं एक हिंदू हूं, मेरे रिलेटिव्स हिंदू है, बहुत से मेरे दोस्त भी हिंदू है,
लेकिन आरएसएस हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। आरएसएस के हिंदू फिलॉसफी से एक हिंदू होके भी हम विरोध करते हैं, ये कहने का भी ये उद्देश्य मैं यहां रखता हूं। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना इसलिए जरूरी है कि जो भी आज भाजपा कर रही है वो एक संघ के डिजाइन के बराबरी से, और जो उनके गुरु गोलवलकर ने जो कहा है 40 साल 50 साल पहले, उसको अनुरूप कर रही है। मैं एक ही छोटा सा उदाहरण दूंगा। आज वन नेशन वन इलेक्शन का बात जोर शोर से चल रहा है। गोलवलकर ने विचार नवनीत में यह लिखा है कि जो ये देश का फेडरल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पूरा नष्ट करना चाहिए। उसके वजह से लोगों के दिमाग में राष्ट्रवाद के सिवा अलग विचार आ जाएंगे। भाषावाद प्रांतवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर नष्ट करके उसकी जगह एक देश एक नेता एक ध्वज और बाकी सब जो भी उनका कहना है वो, उसका बिल्कुल वही बात आज वन नेशन वन इलेक्शन में की जा रही है। ये सब बातें साहब जैसे और राम जैसे लोगों ने लोगों के सामने बार बार रखे, इसलिए भी ये कार्यक्रम का आयोजन। मैंने शुरू में भी कहा कि जिस समाज में आज मैं रहता हूं ऐसा समाज हमारा नहीं था। मैं सिर्फ 2 ही छोटे से उदाहरण दूंगा और मेरी बात समाप्त करूंगा। फिलहाल ही मैंने कहीं पढ़ा कि जब झांसी की रानी (1857) में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रही थी, तो उसके जो तोपची थे वो तोपची एक मुसलमान थे, शायद राम को उनका नाम याद है, गौस खान करके एक मुसलमान उनके तोपची थे। और ब्रिटिश के ऊपर तोप दागने के लिए एक तो दाहिने बाजू से कर सकते थे या दाएं बाजू से कर सकते थे। तो उन्होंने रानी को पूछा कि देखो दाहिने बाजू से हल्ला करे तो एक दरगाह गिर जाए और बाएं बाजू से अगर हमला करे तो एक मंदिर गिर जाएगा। रानी ने जवाब दिया और रानी ने जवाब यह दिया कि आप दाएं बाजू से हमला करो, मंदिर टूटेंगे तो मंदिर वापस बनवाएंगे, लेकिन किसी फकीर की नींद नहीं टूटनी चाहिए। एक दूसरा एक उदाहरण मेरे पढ़ने में आया कि एक गांव में वहां का एक खान साहब और वहां का ठाकुर उनमें गए था, दुश्मनी थी, और वो ठाकुर के बेटी की शादी हो गई और उसकी बारात जा रही थी। तो खान ने बारात रोकी। उसमें से एक बाराती दौड़ दौड़ के ठाकुर साहब के पास आया और बोला खान साहब ने तो बारात रोकी। ये बात सुनते ही ठाकुर तो पहले जोर जोर से हंसने लगे और बाद में फूट फूट कर रोए और बोले कि मुझे मालूम था कि खान साहब गांव के बेटी को विदाई देने के बगैर रह नहीं सकते। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो सब प्रयास है, ये प्रयास वो भारत का पुनर्निर्माण करने के लिए है कि जिसमें किसी फकीर की नींद ना टूटे और गांव के बेटी की विदाई इज्जत से हो। जो आइडिया ऑफ इंडिया का सपना स्वातंत्र्य आंदोलन के समय हमारे नेताओं में देखा, वो सपना ना टूटे, इसलिए ये सारे प्रयास है। आप यहां आए इसलिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं।
और ऐसे कार्यक्रम हम करते रहेंगे। आने वाले 3 फरवरी को भी राम के एक आरएसएस के खिलाफ के बुक का पब्लिकेशन हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले के शुभ हाथ से करने जा रहे हैं। उसमें आप इसी से भी ज्यादा संख्या में हाजिर रहे। तो हमारा उद्देश्य मैं बहुत ही थोड़े शब्दों में आपके सामने रखा है, और ये समय ऐसा है कि हमारे में जो भी ताकत है तन मन धन की, वो ताकत लगा के ये बातें हमें करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर हम ये करेंगे नहीं तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि हमारा पूरा देश खत्म हो जाएगा। वो देश खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा समाज वापस निर्माण करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। और तब तक देश का बहुत नुकसान हुआ होगा, वो नहीं होने के लिए हम सब इकट्ठा होके ये आरएसएस और भाजपा के और उनके परिवार के जो डिजाइन्स है, देश की एकात्मता नष्ट करने की कोशिश है, देश की संविधान नष्ट करने की जो कोशिश है, उन कोशिशों को नाकामयाब करना चाहिए। मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।